कल्पना कीजिए, आपको एक दिन आपके घर से जबरदस्ती उठा लिया जाए, आपका देश छिन जाए, आपका परिवार बिछड़ जाए, आपका नाम बदल दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अब तुम्हारा परमेश्वर नहीं, हमारे देवता तुम्हारे स्वामी हैं। क्या तब भी आपका विश्वास जीवित रहेगा? यह किसी काल्पनिक योद्धा की कहानी नहीं है। ये उस युवा की कहानी है जिसके पास न तलवार थी, न सेना, न कोई राज्य। फिर भी उसने संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को झुकने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम था दानियल, एक बंदी युवक जो बाबुल की कैद में पहुंचा। एक ऐसा साम्राज्य जहां राजा का एक आदेश हजारों लोगों की जान ले सकता था, जहां झुकने से इनकार करने वालों के लिए जलती हुई आग की भट्टी तैयार रहती थी, जहां भूखे शेर इंसानों को जीवित निगल जाते थे। लेकिन उसी साम्राज्य में एक युवक था जिसने कहा, मैं अपने परमेश्वर के साथ समझौता नहीं करूंगा। राजाओं ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उसके विश्वास को नहीं तोड़ सके। आग उसे जला नहीं सकी, शेर उसे छू नहीं सके, और जो रहस्य संसार के सबसे बड़े ज्योतिषी नहीं समझ सके, उन्हें परमेश्वर ने एक बंदी युवक पर प्रकट कर दिया। ये केवल दानियल की कहानी नहीं है, ये उस परमेश्वर की कहानी है जो अपने विश्वास योग्य सेवकों को कभी नहीं छोड़ता। जब पूरी दुनिया उनके विरुद्ध खड़ी हो जाती है, तब वही उनके लिए रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो आइए, आज हम हजारों वर्ष पीछे चलते हैं, उस समय में जब एक साम्राज्य अपने घमंड के शिखर पर था और एक बंदी युवक अपने विश्वास के शिखर पर। यह है दानियल नबी की अद्भुत, सच्ची और विश्वास को झकझोर देने वाली कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आपको बाइबल की ऐसी सच्ची, गहरी और विश्वास को मजबूत करने वाली कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल 3D बाइबल स्टोरी वर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर इस सेवा को लाखों लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकता है। अब बिना किसी देरी के आइए दानियल नबी की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। यरूशलेम, वो नगर जिसे परमेश्वर ने अपने नाम के लिए चुना था, वही नगर जहां उसका पवित्र मंदिर खड़ा था, जहां से आराधना की ध्वनि आकाश तक पहुंचती थी। परंतु समय बीतते बीतते लोगों के हृदय बदल गए। उन्होंने जीवते परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों की ओर अपना मन लगा लिया। उन्होंने उसके वचन को तुच्छ जाना, उसके भविष्यद्वक्ताओं का उपहास किया और अपनी ही बुद्धि पर भरोसा करने लगे। परमेश्वर ने उन्हें बार बार चेताया। उसने कहा, मेरी ओर लौट आओ, अपने बुरे मार्गों को छोड़ दो, नहीं तो न्याय अवश्य आएगा। लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब पाप अपनी सीमा तक पहुंच गया, तब परमेश्वर ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को यहूदा के विरुद्ध आने की अनुमति दी। एक सुबह यरूशलेम की प्राचीरों पर खड़े पहरेदारों ने दूर क्षितिज की ओर देखा। धरती कांप रही थी। धूल का एक विशाल बादल नगर की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही क्षणों बाद घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी, लोहे की ढालें चमकने लगी और युद्ध के नगाड़ों की आवाज पूरे नगर में गूंज उठी। बाबुल की विशाल सेना यरूशलेम को चारों ओर से घेर चुकी थी। नगर के फाटक बंद कर दिए गए। स्त्रियां अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं। वृद्ध लोग आकाश की ओर देखकर प्रार्थना कर रहे थे। सैनिक अंतिम सांस तक लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन यह केवल मनुष्यों का युद्ध नहीं था। यह वो समय था जब परमेश्वर का न्याय पूरा हो रहा था। कई दिनों तक घेराबंदी चली। भोजन कम होने लगा, पानी की कमी होने लगी और लोगों के चेहरों से आशा मिटने लगी। अंततः वो दिन आ गया जब बाबुल की सेना ने नगर की दीवारें तोड़ दी। सैनिक तूफान की तरह घुस आए। चारों ओर चीखें गूंजने लगीं। तलवारें चमक रही थीं, घर जल रहे थे और यरूशलेम का वैभव देखते ही देखते राख में बदलने लगा। परमेश्वर के मंदिर के बहुमूल्य पात्र निकालकर बाबुल ले जाने के लिए इकट्ठे किए गए। राजमहल पर भी अधिकार कर लिया गया। जो लोग बच गए, उनमें से योग्य, शिक्षित और बलवान युवकों को चुनकर बंदी बनाया गया, ताकि उन्हें बाबुल ले जाकर राजा की सेवा में रखा जा सके। उन्हीं युवकों के बीच एक युवक शांत खड़ा था। उसके चेहरे पर भय तो था, लेकिन निराशा नहीं। उसकी आंखों में आंसू थे, पर विश्वास भी था।
उसका नाम था दानिएल। वो राजवंश से था, शिक्षित था और बचपन से ही परमेश्वर के भय में पला था। उसके साथ उसके 3 प्रिय मित्र भी थे, हनन्याह, मीशाएल और अजर्या। चारों एक दूसरे की ओर देखते रहे। कोई कुछ नहीं बोला। वे जानते थे कि उनका देश, उनका घर, उनका परिवार, उनका मंदिर सब पीछे छूटने वाला है। बाबुल के सैनिकों ने उन्हें जंजीरों में बांधा और सैकड़ों बंदियों के साथ यात्रा शुरू हुई। यरूशलेम धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल होने लगा। दानियल ने एक बार पीछे मुड़कर उस नगर को देखा जहां उसने अपना बचपन बिताया था। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तू जहां भी होगा वहीं मेरा घर होगा। यदि मैं अपने देश से दूर भी चला जाऊं तो भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लंबी और कठिन यात्रा शुरू हुई। दिन की तपती धूप और रात की ठंडी हवाएं उनके साथ चलती रहीं। रास्ते में कई बंदी थक कर गिर पड़े, कई रोते रहे, कई अपने भविष्य को लेकर भयभीत थे। लेकिन दानियल बार बार अपने मित्रों का साहस बढ़ाता। वो कहता, याद रखो, परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। शायद हम समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसकी योजना हमारी समझ से कहीं बड़ी है। कई सप्ताह बाद बाबुल की ऊंची दीवारें दिखाई देने लगीं। जितना वे उसके पास पहुंचते गए, उतना ही उसका वैभव स्पष्ट होता गया। विशाल फाटक, ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, सोने और नीले पत्थरों से सजी इमारतें, ये संसार का सबसे महान साम्राज्य था। लेकिन दानियल ने उस नगर को देखकर केवल एक बात सोची, मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न बन जाए, वो परमेश्वर से बड़ा कभी नहीं हो सकता। यही विचार उसके हृदय में था और उसे पता नहीं था कि बहुत जल्द बाबुल का सबसे शक्तिशाली राजा भी उसी सत्य को स्वीकार करने पर मजबूर होने वाला था। दानियल और उसके साथ आए सभी बंदियों को बाबुल के राजमहल में ले जाया गया। वहां उनका स्वागत सम्मान के लिए नहीं, बल्कि परीक्षा के लिए किया गया। महल के अधिकारी एक एक युवक को ध्यान से देख रहे थे। उनकी ऊंचाई, उनका स्वास्थ्य, उनकी बुद्धि और उनका व्यवहार, सब कुछ परखा जा रहा था। राजा नबूकदनेस्सर ने आदेश दिया था कि इज़राइल के बंदियों में से केवल वही युवक चुने जाएं जो सुंदर हों, बुद्धिमान हों, किसी प्रकार की शारीरिक कमी न रखते हों और जिन्हें आगे चलकर राज दरबार की सेवा के योग्य बनाया जा सके। दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्या उन चुनिंदा युवकों में शामिल कर लिए गए। उसी दिन से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उन्हें बाबुल की भाषा सिखाई जाने लगी। उन्हें वहां का इतिहास पढ़ाया गया, वहां के नियम, वहां का विज्ञान और वहां के देवताओं के बारे में बताया जाने लगा। बाबुल चाहता था कि ये युवक धीरे धीरे अपने अतीत को भूल जाएं। सबसे पहले उनके नाम बदल दिए गए। दानियल, जिसका अर्थ था परमेश्वर मेरा न्यायी है, अब बेल्तशस्सर कहलाने लगा। हनन्याह का नाम शद्रक रखा गया, मीशाएल का मेशक और अजर्याह का अबेदनगो। बाबुल ने सोचा कि यदि नाम बदल जाएंगे तो पहचान भी बदल जाएगी, लेकिन नाम बदलने से विश्वास नहीं बदलता। मनुष्य के होठों पर नया नाम आ सकता है, पर यदि उसका हृदय परमेश्वर का है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। दिन बीतते गए, शिक्षा चलती रही। महल की भव्यता हर दिन उनकी आंखों के सामने रहती। चारों ओर धन, वैभव और ऐश्वर्य था। हर दिन उनके सामने राजा के लिए तैयार किया गया सबसे उत्तम भोजन परोसा जाता। सोने के बर्तनों में तरह तरह के व्यंजन और उत्तम दाख मधु रखी जाती। दूसरे युवक इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य समझते थे। वे कहते, हम बंदी बनकर आए थे, लेकिन अब तो राजा जैसा भोजन मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन दानियल चुप था। उसकी आंखें भोजन पर नहीं, परमेश्वर की आज्ञा पर लगी थी। वो जानता था कि यह भोजन बाबुल के देवताओं को अर्पित करने के बाद महल में लाया जाता है और व्यवस्था के अनुसार यह उसके लिए अशुद्ध था। उस रात जब सब सो गए, दानियल देर तक जागता रहा। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपने देश से दूर हूं, मेरा मंदिर मुझसे दूर है, मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन तेरी आज्ञा आज भी मेरे साथ है। मैं किसी भी कीमत पर तुझे छोड़ना नहीं चाहता। अगली सुबह उसने अपने तीनों मित्रों को बुलाया। उसने धीमे स्वर में कहा, हमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन यदि हमने अपना विश्वास भी खो दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। चाहे जो हो जाए,
हम परमेश्वर के वचन के साथ समझौता नहीं करेंगे। तीनों मित्रों ने बिना एक शब्द कहे उसकी ओर देखा और सहमति में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद दानियल महल के प्रधान अधिकारी के पास गया। अधिकारी ने उसे देखकर पूछा, क्या बात है बेल्तशस्सर? दानियल ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, महाराज के सेवक, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। कृपया हमें राजा का भोजन और दाख मधु न दी जाए। हमें केवल साग और पानी दीजिए। अधिकारी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने घबराकर कहा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो? यदि कुछ दिनों बाद तुम दूसरे युवकों से कमजोर दिखाई दिए तो राजा मेरा सिर कटवा देगा। मैं ऐसा जोखिम नहीं ले सकता। दानियल ने शांत स्वर में कहा, केवल 10 दिन हमारी परीक्षा ले लीजिए। हमें साग और पानी दीजिए और बाकी युवकों को राजा का भोजन दीजिए। 10 दिन बाद हमें उनके साथ खड़ा करके देख लीजिए। यदि हम कमजोर दिखाई दें तो फिर जैसा आप उचित समझें वैसा कीजिए। अधिकारी कुछ क्षण सोचता रहा। दानियल की आंखों में उसे डर नहीं, विश्वास दिखाई दिया। अंत में उसने कहा, ठीक है, केवल 10 दिन। और इसी निर्णय के साथ एक ऐसी परीक्षा शुरू हुई जो केवल 4 युवकों की नहीं, बल्कि इस बात की थी कि क्या परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के बीच भी अडिग रह सकता है। 10 दिनों की परीक्षा आरंभ हो गई। हर सुबह जब महल के सेवक सोने के बर्तनों में राजा का भोजन लेकर आते, तब दूसरे युवक उत्साह से उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते। सुगंधित व्यंजन, उत्तम मांस और दाख मधु उनके सामने परोसी जाती। लेकिन दानियल, हनन्या, मीशाएल और अजर्याह के सामने केवल सादा साग और पानी रखा जाता। कई युवक उन्हें देखकर हंसते। कोई कहता, ये लोग मूर्ख हैं, राजा स्वयं इन्हें अपना भोजन दे रहा है और ये उसे ठुकरा रहे हैं। दूसरा कहता, कुछ ही दिनों में इनके चेहरे मुरझा जाएंगे, तब इन्हें अपनी गलती समझ आएगी। चारों मित्र किसी की बात का उत्तर नहीं देते। वे जानते थे कि मनुष्य की प्रशंसा से अधिक मूल्यवान परमेश्वर की प्रसन्नता है। हर दिन भोजन करने से पहले वे चुपचाप परमेश्वर का धन्यवाद करते और विश्वास के साथ अपना सादा भोजन ग्रहण करते। उनके लिए वो सादा भोजन भी राजा के भोज से अधिक अनमोल था, क्योंकि उसमें आज्ञाकारिता का स्वाद था। दिन धीरे धीरे बीतते गए। पहला दिन, दूसरा दिन, 5वां दिन, 8वां दिन और देखते ही देखते 10वां दिन भी आ पहुंचा। महल का अधिकारी स्वयं उनकी परीक्षा लेने आया। उसने पहले उन युवकों को देखा जो प्रतिदिन राजा का भोजन खाते थे। फिर उसकी दृष्टि दानियल और उसके मित्रों पर पड़ी। कुछ क्षणों के लिए वो स्तब्ध रह गया। जिन 4 युवकों के कमजोर होने की उसे आशंका थी, वे सबसे अधिक स्वस्थ दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरों पर अलग ही चमक थी। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और उनके शरीर में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं थी। वे बाकी सभी युवकों से अधिक तंदुरुस्त और अधिक प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। अधिकारी के मन में एक ही विचार आया, ये मनुष्य की शक्ति नहीं हो सकती। उसने उसी दिन से आदेश दे दिया कि इन 4 को राजा का भोजन देने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें वही सादा भोजन दिया जाए जिसकी उन्होंने मांग की थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। 3 वर्षों तक उनकी शिक्षा चलती रही। उन्होंने बाबुल की भाषा सीखी, उसके नियम सीखे और अनेक विद्याओं में निपुण हुए। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। हर ज्ञान के बीच उनका विश्वास परमेश्वर में पहले से भी अधिक गहरा होता गया। परमेश्वर ने भी उनकी विश्वास योग्यता को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने दानियल और उसके तीनों मित्रों को ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ और ऐसा विवेक दिया कि वे अपने साथ पढ़ने वाले सभी युवकों से कहीं बढ़कर हो गए। और दानियल को एक विशेष वरदान मिला। वो स्वप्नों और दर्शनों का अर्थ समझ सकता था। 3 वर्ष पूरे होने के बाद वो दिन आया जब सभी युवकों को राजा नबूकदनेस्सर के सामने प्रस्तुत किया जाना था। राज दरबार पूरी भव्यता से सजा हुआ था। सिंहासन पर बाबुल का महान राजा बैठा था। उसके चारों ओर मंत्री, सेनापति, ज्ञानी और दरबारी खड़े थे। एक एक करके सभी युवकों को राजा के सामने लाया गया। राजा उनसे कठिन प्रश्न पूछता, उनकी बुद्धि की परीक्षा लेता और फिर उन्हें आगे भेज देता। जब दानियल और उसके तीनों मित्र राजा के सामने पहुंचे तो दरबार में कुछ क्षणों के लिए शांति छा गई। राजा ने उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर देना बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी कठिन था।
लेकिन दानियल ने बिना घबराए हर प्रश्न का उत्तर दिया। उसके मित्रों ने भी ऐसी समझदारी दिखाई कि पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। नबूकदनेस्सर ने अपने सभी ज्योतिषियों, तांत्रिकों और ज्ञानियों की ओर देखा, फिर दानियल और उसके मित्रों की ओर। उसने पाया कि ये चारों उनसे 10 गुना अधिक बुद्धिमान हैं। उसी दिन से उन्हें राज दरबार में सेवा करने का स्थान दे दिया गया। दानियल अब बाबुल के सबसे शक्तिशाली राजा के दरबार का एक अधिकारी था, लेकिन उसे अभी यह नहीं पता था कि बहुत जल्द वही राजा एक ऐसा स्वप्न देखने वाला है जो उसकी नींद, उसका घमंड और उसके पूरे राज्य की शांति छीन लेगा। और उस स्वप्न का उत्तर न तो बाबुल के ज्योतिषियों के पास होगा, न तांत्रिकों के पास, बल्कि केवल उस युवक के पास होगा जिसने अपने परमेश्वर पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। बाबुल का विशाल राजमहल शांत दिखाई दे रहा था। पहरेदार अपनी अपनी जगह पर खड़े थे और पूरा नगर नींद में डूब चुका था। लेकिन राजमहल के सबसे ऊंचे कक्ष में एक व्यक्ति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो था बाबुल का महान राजा नबूकदनेस्सर। उस रात उसने एक ऐसा स्वप्न देखा था जिसने उसके हृदय को भीतर तक हिला दिया था। वो बार बार बिस्तर से उठता, कमरे में टहलता और उस स्वप्न को याद करने की कोशिश करता। लेकिन जितना याद करने का प्रयास करता, उतना ही वो उसकी स्मृति से धुंधला होता जाता। उसे केवल इतना महसूस हो रहा था कि उस स्वप्न में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। सुबह होते ही उसने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सभी ज्योतिषियों, तांत्रिकों, जादूगरों और ज्ञानियों को राज दरबार में उपस्थित किया जाए। कुछ ही समय में दरबार भर गया। सभी अपने अपने वस्त्रों और पद के अनुसार राजा के सामने खड़े थे। नबूकदनेस्सर ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। मेरा मन व्याकुल है। मैं उसका अर्थ जानना चाहता हूं। ज्योतिषियों ने झुककर उत्तर दिया, हे महाराज, आपका जीवन दीर्घ हो। कृपया अपना स्वप्न अपने सेवकों को बता दीजिए, फिर हम उसका अर्थ बता देंगे। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उसने सिंहासन की बाह को कसकर पकड़ लिया और बोला, नहीं, यदि तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो पहले मुझे मेरा स्वप्न बताओ, फिर उसका अर्थ भी समझाओ। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि तुम केवल झूठ बोलते हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। ज्योतिषियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनमें से एक ने कांपते हुए कहा, महाराज, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो बिना सुने किसी का स्वप्न बता सके। ऐसा कार्य तो केवल देवता ही कर सकते हैं। राजा का क्रोध भड़क उठा। उसने ऊंचे स्वर में कहा, तो तुम सब धोखेबाज हो। इतने वर्षों से मेरे सामने ज्ञान का दिखावा करते रहे, लेकिन आज सत्य सामने आ गया। मेरा आदेश है कि बाबुल के सभी ज्ञानी मृत्यु के योग्य हैं। राजा का आदेश सुनते ही सैनिकों ने तलवारें खींच ली। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि सभी ज्ञानी मार डाले जाएंगे। उसी सूची में दानियल और उसके तीनों मित्रों का नाम भी था, जबकि उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता था कि दरबार में क्या हुआ है। कुछ ही देर बाद राजा का सेनापति अर्युक सैनिकों के साथ दानियल के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन भीतर घबराहट भी थी। दानियल ने शांत स्वर में पूछा, राजा का आदेश इतना कठोर क्यों है? अर्युक ने पूरी घटना बता दी। राजा का स्वप्न, ज्ञानियों की असफलता और मृत्यु का आदेश। दानियल कुछ क्षण चुप रहा। उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसने कहा, मुझे राजा के पास ले चलो। मैं समय मांगूंगा और परमेश्वर चाहेगा तो वो स्वप्न और उसका अर्थ प्रकट करेगा। अर्युक उसे तुरंत राज दरबार में ले गया। दानियल ने आदर पूर्वक राजा के सामने झुककर कहा, हे महाराज, यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं आपको आपके स्वप्न का अर्थ बता दूंगा। नबूकदनेस्सर ने उसकी ओर ध्यान से देखा। शायद उसे उस युवक की आंखों में ऐसा विश्वास दिखाई दिया जो उसने पहले किसी में नहीं देखा था। उसने समय देने की अनुमति दे दी। दरबार से निकलते ही दानियल अपने घर पहुंचा। वहां हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसने उन्हें सारी बात बताई और कहा, अब मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, केवल स्वर्ग का परमेश्वर ही इस रहस्य को प्रकट कर सकता है। आओ, हम सब मिलकर उससे दया मांगे ताकि हम भी नष्ट न हो और उसके नाम की महिमा हो। चारों मित्र घुटनों पर झुक गए। उस रात बाबुल का सबसे शक्तिशाली राजा बेचैन था।
और उसी रात 4 बंदी युवक अपने परमेश्वर से उत्तर मांग रहे थे। उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाली सुबह केवल उनके जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे बाबुल के इतिहास को बदलने वाली थी। रात और भी गहरी होती चली गई। बाबुल के महलों में दीपक जल रहे थे, लेकिन दानियल और उसके तीनों मित्रों के घर में केवल प्रार्थना की लौ जल रही थी। चारों घुटनों के बल झुके हुए थे। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। न तलवार उनकी रक्षा कर सकती थी, न बुद्धि, न मनुष्य की शक्ति। यदि स्वर्ग का परमेश्वर उत्तर ना देता तो अगली सुबह वे भी बाबुल के अन्य ज्ञानियों के साथ मृत्यु के घाट उतार दिए जाते। दानियल ने अपनी आंखें बंद करके कहा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर, तू ही ज्ञान और सामर्थ्य का स्रोत है। तू राजाओं को स्थापित करता है और उन्हें हटाता भी है। तू अंधकार में छिपी बातों को जानता है। यदि तू अपनी दया ना दिखाए तो हमारा कोई सहारा नहीं। हमें इस रहस्य को प्रकट कर ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रार्थना समाप्त हुई, लेकिन किसी ने उठने की जल्दी नहीं की। चारों शांत बैठे रहे। उसी रात जब पूरा बाबुल सो रहा था, परमेश्वर ने एक दर्शन में दानियल पर वो रहस्य प्रकट कर दिया जिसे संसार का कोई भी ज्ञानी नहीं जान सकता था। दानियल की आंखें खुली। उसका चेहरा आश्चर्य और आनंद से भर गया। वो तुरंत अपने घुटनों पर झुक गया और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। धन्य है परमेश्वर का नाम युगानुयुग, क्योंकि ज्ञान और सामर्थ्य उसी की है। वही समय और काल को बदलता है। वही राजाओं को हटाता और राजाओं को स्थापित करता है। वही बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ देता है। वही गूढ़ और छिपी हुई बातें प्रकट करता है। हे मेरे पितरों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली और वो बात मुझे बता दी जो हमने तुझसे मांगी थी। सुबह होने की प्रतीक्षा किए बिना दानियल अर्योक के पास पहुंचा। उसने कहा, राज्य के ज्ञानियों को मत मारो, मुझे राजा के पास ले चलो। मैं उसके स्वप्न और उसका अर्थ बताऊंगा। अर्योक तुरंत उसे राज दरबार में ले गया। वो उत्साहित होकर बोला, हे महाराज, मैंने यहूदा के बंदियों में से एक ऐसा व्यक्ति पाया है जो आपके स्वप्न का अर्थ बता सकता है। नबूकदनेस्सर ने दानियल की ओर देखा और पूछा, क्या सचमुच तुम वो स्वप्न बता सकते हो जो मैंने देखा था और उसका अर्थ भी समझा सकते हो? दानियल ने बिना घमंड के उत्तर दिया, हे महाराज, जिस रहस्य के विषय में आपने पूछा है उसे ना तो बाबुल के ज्ञानी बता सकते हैं, न ज्योतिषी, न तांत्रिक और न जादूगर, लेकिन स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही आपको ये दिखाना चाहता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये ज्ञान मेरी बुद्धि के कारण नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि परमेश्वर अपना रहस्य प्रकट करना चाहता है। पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। हर व्यक्ति दानियल की ओर देखने लगा। दानियल ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, हे महाराज, आपने स्वप्न में एक बहुत बड़ी और अत्यंत तेजस्वी मूर्ति देखी। उसका स्वरूप भयानक था। उसका सिर शुद्ध सोने का था। उसकी छाती और दोनों भुजाएं चांदी की थीं। उसका पेट और उसकी जांघें पीतल की थीं। उसकी टांगें लोहे की थीं और उसके पैर कुछ लोहे और कुछ मिट्टी के बने हुए थे। जब आप उस मूर्ति को देख रहे थे तब बिना किसी मनुष्य के हाथ लगाए एक पत्थर पहाड़ से काटा गया। वो पत्थर आकर मूर्ति के लोहे और मिट्टी के पैरों पर लगा। उसी क्षण पूरी मूर्ति टूटकर चूर चूर हो गई। सोना, चांदी, पीतल, लोहा और मिट्टी सब भूसी की तरह उड़ गए। फिर वो पत्थर बढ़ता गया और एक महान पर्वत बनकर सारी पृथ्वी पर छा गया। दानियल चुप हो गया। राजा नबूकदनेस्सर के चेहरे का रंग बदल चुका था। उसकी आंखें फैल गईं। उसने किसी को अपना स्वप्न नहीं बताया था, लेकिन ये युवक शब्द शब्द वही बता रहा था जो उसने उस रात देखा था। अब पूरे दरबार की सांसें थम चुकी थीं, क्योंकि अगला वाक्य केवल एक स्वप्न का अर्थ नहीं बताएगा, बल्कि आने वाले विश्व इतिहास की दिशा भी प्रकट करेगा। दानियल ने राजा की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, हे महाराज, अब मैं आपको इस स्वप्न का अर्थ बताता हूं। आप राजाओं के राजा हैं। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको राज्य, सामर्थ, बल और महिमा दी है। जहां कहीं मनुष्य, वन के पशु और आकाश के पक्षी हैं, उन्हें उसने आपके हाथ में सौंप दिया है। वो सोने का सिर आप ही हैं। दरबार में बैठे सभी अधिकारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। नबूकदनेस्सर का सिर गर्व से ऊंचा हो गया,
लेकिन दानियल अभी रुका नहीं। उसने आगे कहा, आपके बाद एक दूसरा राज्य उठेगा जो आपसे छोटा होगा। उसके बाद पीतल का तीसरा राज्य आएगा जो सारी पृथ्वी पर प्रभुत्व करेगा। फिर चौथा राज्य आएगा जो लोहे के समान शक्तिशाली होगा। जैसे लोहा हर वस्तु को तोड़ देता है, वैसे ही वह राज्य अनेक राज्यों को कुचल देगा। लेकिन आपने देखा कि मूर्ति के पैर लोहे और मिट्टी के मिले हुए थे। इसका अर्थ है कि अंत में राज्य विभाजित हो जाएगा। उसमें कुछ शक्ति होगी और कुछ कमजोरी। वे एक होने का प्रयास करेंगे, लेकिन जैसे लोहा और मिट्टी एक नहीं हो सकते, वैसे ही वे भी स्थिर नहीं रहेंगे। पूरा राज दरबार स्तब्ध होकर सुन रहा था। फिर दानियल ने अपनी आवाज में और अधिक गंभीरता लाते हुए कहा, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। वो किसी दूसरे लोगों को नहीं दिया जाएगा। वो इन सब राज्यों को चूर चूर कर देगा, लेकिन स्वयं सदा बना रहेगा। यही वो पत्थर है जिसे आपने बिना किसी मनुष्य के हाथ के पहाड़ से निकलते देखा था। हे महाराज, महान परमेश्वर ने आपको बता दिया है कि भविष्य में क्या होने वाला है। यह स्वप्न सत्य है और इसका अर्थ निश्चित है। दानियल के शब्द समाप्त होते ही पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। बाबुल के ज्योतिषी नीचे सिर झुकाए खड़े थे। वे समझ चुके थे कि जिस रहस्य को वे असंभव कह रहे थे, उसे इस युवक ने न केवल बता दिया, बल्कि उसका अर्थ भी स्पष्ट कर दिया। राजा नबूकदनेस्सर धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठा। पूरा दरबार उसकी ओर देखने लगा। वो सीढ़ियां उतरकर दानियल के सामने आया। फिर अचानक उसने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संसार का सबसे शक्तिशाली राजा उस बंदी युवक के सामने झुक गया। उसने आदेश दिया कि दानियल के सम्मान में भेंट चढ़ाई जाए और सुगंधित धूप जलाई जाए। फिर उसने ऊंचे स्वर में कहा, निश्चय ही तुम्हारा परमेश्वर देवताओं का परमेश्वर, राजाओं का प्रभु और गुप्त बातों को प्रकट करने वाला है, क्योंकि उसी ने तुम्हें यह रहस्य बताया है। उस दिन राजा ने दानियल को बहुत बड़े सम्मान से विभूषित किया। उसे बहुमूल्य उपहार दिए गए और बाबुल के पूरे प्रांत का प्रधान अधिकारी बना दिया गया। साथ ही उसे राज्य के सभी ज्ञानियों का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया। लेकिन दानियल ने अपने मित्रों को नहीं भुलाया। उसने राजा से निवेदन किया कि हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह को भी बाबुल के प्रांत के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाए। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। अब चारों मित्र, जो कुछ समय पहले बंदी बनाकर बाबुल लाए गए थे, उसी साम्राज्य के उच्च अधिकारियों में गिने जाने लगे। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। बहुत जल्द राजा नबूकदनेस्सर का हृदय फिर से घमंड से भर जाएगा। वो सोने की एक ऐसी विशाल मूर्ति बनवाएगा जिसके सामने पूरे राज्य को झुकने का आदेश दिया जाएगा। और उस दिन दानियल के 3 मित्रों को यह निर्णय लेना होगा कि वे राजा के सामने झुकेंगे या जीवित जलती हुई आग की भट्टी में फेंके जाएंगे। यही निर्णय इतिहास की सबसे महान विश्वासगाथाओं में से एक बन जाएगा। समय बीतता गया। बाबुल पहले से भी अधिक शक्तिशाली होता गया। राजा नबूकदनेस्सर ने एक के बाद एक अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उसकी विजय की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। धीरे धीरे उसके हृदय में यह विचार आने लगा कि उसकी महानता का कोई अंत नहीं है। वो स्वयं को संसार का सबसे बड़ा राजा ही नहीं, बल्कि ऐसा शासक समझने लगा जिसके समान कोई नहीं। एक दिन उसने दोरा के मैदान में सोने की एक विशाल मूर्ति बनवाने का आदेश दिया। वो मूर्ति इतनी ऊंची थी कि दूर से ही चमकती दिखाई देती थी। सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा मैदान सोने से भर गया हो। मूर्ति के तैयार होते ही पूरे बाबुल में घोषणा कर दी गई। राजा ने अपने सभी अधिकारियों, न्यायाधीशों, सेनापतियों, राज्यपालों और दूर दूर के प्रांतों के शासकों को उस स्थान पर उपस्थित होने का आदेश दिया। हजारों लोग उस मैदान में इकट्ठा हुए। हर ओर सैनिक तैनात थे। राजसी ध्वज हवा में लहरा रहे थे और वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी। कुछ देर बाद एक ऊंचे स्थान पर खड़े घोषक ने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे सभी जातियों, राष्ट्रों और भाषाओं के लोगों, राजा का यह आदेश सुनो। जैसे ही तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी और सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, उसी क्षण इस सोने की मूर्ति के सामने झुककर उसकी आराधना करना। जो कोई झुककर आराधना नहीं करेगा,
उसे उसी समय धधकती हुई आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। घोषणा समाप्त होते ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद बाजे बजने लगे। नरसिंहों की आवाज गूंज उठी, ढोल और वीणाएं बजने लगी और देखते ही देखते हजारों लोग एक साथ घुटनों के बल झुक गए। जहां तक नजर जाती थी, हर व्यक्ति मूर्ति के सामने सिर झुकाए पड़ा था। लेकिन उसी भीड़ के बीच 3 व्यक्ति सीधे खड़े थे। वे थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उनके सामने राजा का आदेश था, उनके पीछे जलती हुई भट्ठी थी, लेकिन उनके हृदय में परमेश्वर का वचन था। उन्होंने अपने सिर नहीं झुकाए। उनके चारों ओर खड़े लोगों ने उन्हें आश्चर्य से देखा। कुछ अधिकारियों ने तुरंत ये बात राजा तक पहुंचा दी। वे बोले, हे महाराज, आपने आदेश दिया था कि हर व्यक्ति सोने की मूर्ति के सामने झुके, लेकिन यहूदा के वे 3 युवक जिन्हें आपने बाबुल के प्रांत का अधिकारी बनाया है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, आपके आदेश की परवाह नहीं करते। वे ना आपके देवताओं की सेवा करते हैं और ना इस सोने की मूर्ति की आराधना करते हैं। ये सुनते ही नबूकदनेस्सर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, उन्हें अभी मेरे सामने लाओ। कुछ ही देर में तीनों मित्र राजा के सामने खड़े थे। पूरे दरबार की नजरें उन पर थीं। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, क्या यह सच है कि तुम मेरे देवताओं की सेवा नहीं करते और मेरी बनवाई हुई सोने की मूर्ति को प्रणाम नहीं करते? मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं। अभी बाजे फिर बजेंगे। यदि तुम झुक जाओगे तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन यदि तुमने आराधना नहीं की तो उसी क्षण तुम्हें जलती हुई आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। फिर कौन सा देवता तुम्हें मेरे हाथ से छुड़ा सकेगा? राजा के शब्द पूरे दरबार में गूंज उठे। सभी की नजरें अब उन 3 युवकों पर टिक गईं। क्या वे अपने प्राण बचाने के लिए केवल एक बार झुक जाएंगे, या फिर मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे लेकिन अपने परमेश्वर के सामने विश्वासघात नहीं करेंगे? तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर भय नहीं था, केवल अटूट विश्वास था। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर भय नहीं था, उनकी आंखों में केवल एक अटल विश्वास दिखाई दे रहा था। शद्रक ने एक कदम आगे बढ़कर शांत स्वर में कहा, हे महाराज, इस विषय में हमें आपको उत्तर देने के लिए अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर, जिसकी हम सेवा करते हैं, हमें इस धधकती हुई आग की भट्ठी से छुड़ाने में समर्थ है और वो हमें आपके हाथ से भी बचा सकता है। परंतु यदि वो ऐसा ना भी करे, तब भी हे राजा, हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे और ना ही उस सोने की मूर्ति के सामने झुकेंगे जिसे आपने खड़ा किया है। दरबार में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने भी राजा के सामने इतनी निर्भीकता से बात करने का साहस नहीं किया था। नबूकदनेस्सर का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने अपने सैनिकों की ओर देखकर गरजते हुए कहा, भट्ठी को सामान्य से 7 गुना अधिक गर्म करो। आदेश मिलते ही सैनिक दौड़ पड़े। विशाल भट्ठी में लगातार लकड़ियां और कोयला डाला जाने लगा। धौंकनियां पूरी शक्ति से चलाई गईं। कुछ ही देर में आग की लपटें इतनी ऊंची उठने लगी कि दूर खड़े लोग भी उसकी तपिश महसूस करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो आग स्वयं आकाश को छू लेना चाहती हो। राजा ने अपने सबसे बलवान सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, इन तीनों को बांधकर अभी इसी क्षण भट्ठी में फेंक दो। सैनिक आगे बढ़े। उन्होंने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के हाथ बांध दिए। उनके वस्त्र भी नहीं उतारे गए। वे उसी अवस्था में आग की ओर ले जाए जाने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि तीनों के चेहरों पर कोई घबराहट नहीं थी। वे रो नहीं रहे थे। वे दया की भीख नहीं मांग रहे थे। वे केवल अपने परमेश्वर पर भरोसा किए हुए थे। भट्ठी इतनी अधिक गर्म हो चुकी थी कि जैसे ही सैनिक उन्हें उसके मुंह के पास लेकर पहुंचे, आग की भयानक लपटें बाहर तक निकल आईं। जिन्होंने उन्हें भट्ठी के पास पहुंचाया था, वही सैनिक उस असहनीय गर्मी से वहीं जलकर गिर पड़े। लेकिन उसी क्षण शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के भीतर फेंक दिया गया। तीनों युवक आग की प्रचंड लपटों के बीच गिर पड़े। बाहर खड़े लोगों को पूरा विश्वास था कि अब कुछ ही क्षणों में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
भट्टी की गर्जना इतनी भयानक थी कि उसके पास खड़ा होना भी असंभव था। आग की लपटें बार बार ऊपर उठ रही थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे हर उस वस्तु को निगल लेना चाहती हों जो उनके निकट आए। पूरा मैदान निस्तब्ध था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। सभी की निगाहें उसी धधकती हुई भट्टी पर टिकी थी। राजा नबूकदनेस्सर भी अपने सिंहासन से उठकर भट्टी की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर क्रोध अभी भी था, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उसके भाव बदलने लगे। उसने अपनी आंखें मली, मानो उसे अपने ही सामने दिखाई दे रही बात पर विश्वास न हो रहा हो। वो अचानक आगे बढ़ा और भट्टी के मुंह के पास जाकर देखने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने 3 व्यक्तियों को बांधकर आग में नहीं डाला था? सभी ने तुरंत उत्तर दिया, हां महाराज, 3 ही थे। राजा कांपती हुई आवाज में बोला, लेकिन मैं 4 व्यक्तियों को आग के भीतर चलता हुआ देख रहा हूं। वे बंधे हुए नहीं हैं। उन्हें आग का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और चौथे का स्वरूप किसी देवपुत्र के समान दिखाई देता है। ये सुनते ही वहां उपस्थित सभी अधिकारी आश्चर्य से भट्टी की ओर देखने लगे। जो आग कुछ क्षण पहले मृत्यु का प्रतीक लग रही थी, वही अब परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण बन चुकी थी। आग उन तीनों के शरीर को नहीं जला रही थी, उसने केवल उनकी रस्सियों को जला दिया था। वे आग के बीच पूरी शांति से चल रहे थे और उनके साथ एक चौथा भी था। उसकी उपस्थिति से ऐसा लगता था मानो आग भी उसके सामने अपनी शक्ति खो चुकी हो। नबूकदनेस्सर अब पहले जैसा राजा नहीं रहा था। उसका घमंड उसकी आंखों के सामने पिघल रहा था। वो जितना उस दृश्य को देखता, उतना ही भीतर से कांप उठता। अंततः वो भट्टी के द्वार के पास गया और ऊंचे स्वर में पुकारा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, परम प्रधान परमेश्वर के सेवकों, बाहर निकल आओ, यहां आओ। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद तीनों युवक आग के भीतर से बाहर निकलकर सबके सामने खड़े हो गए। सैनिक, मंत्री, राज्यपाल और राजा के अधिकारी उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। वे उन्हें ध्यान से देखने लगे। किसी ने उनके हाथों को देखा, किसी ने उनके वस्त्रों को, किसी ने उनके बालों को, लेकिन सब एक ही बात देखकर दंग रह गए। आग ने उनके शरीर को छुआ तक नहीं था। उनके बालों का एक भी रेशा नहीं जला था। उनके वस्त्र वैसे ही थे जैसे उन्हें भट्टी में डालते समय थे। यहां तक कि उनके कपड़ों से धुएं की गंध भी नहीं आ रही थी। जिस आग ने उन्हें ले जाने वाले बलवान सैनिकों को पल भर में मार डाला था, उसी आग के बीच परमेश्वर ने अपने सेवकों की ऐसी रक्षा की कि कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं दिया। नबूकदनेस्सर कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा। फिर उसने सबके सामने ऊंचे स्वर में कहा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने सेवकों को बचाया। उन्होंने मेरे आदेश की परवाह नहीं की और अपने परमेश्वर के सिवा किसी दूसरे देवता की आराधना करने के बजाय अपने प्राणों को भी अर्पित करना स्वीकार किया। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं कि जो कोई इनके परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कहेगा, उसे कठोर दंड दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा देवता नहीं जो इस प्रकार छुड़ा सके। उस दिन पूरे बाबुल ने अपनी आंखों से देखा कि विश्वास केवल शब्द नहीं होता। जब मनुष्य परमेश्वर के प्रति सच्चा रहता है, तब परमेश्वर भी समय आने पर अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। राजा ने फिर शद्रक, मेशक और अबेदनगो का सम्मान बढ़ाया और उन्हें पहले से भी ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। बाबुल का साम्राज्य आगे बढ़ता रहा, लेकिन नबूकदनेस्सर के हृदय में अभी भी एक ऐसी जड़ बची हुई थी जो पूरी तरह नहीं टूटी थी, घमंड। और वही घमंड एक दिन उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा जहां संसार का सबसे शक्तिशाली राजा स्वयं जंगल के पशुओं के समान जीवन बिताने को मजबूर हो जाएगा। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। बाबुल का साम्राज्य पहले से भी अधिक विशाल होता गया। चारों दिशाओं में नबूकदनेस्सर का नाम भय और शक्ति का प्रतीक बन चुका था। जहां तक उसकी सेना पहुंचती, वहां उसके झंडे लहरा उठते। राजमहल पहले से भी अधिक भव्य हो गया था। सोने से सजे हुए स्तंभ, बहुमूल्य पत्थरों से बनी दीवारें और सुगंधित बगीचे उसकी महिमा का वर्णन करते थे। लोग उसे संसार का सबसे महान राजा कहते थे और धीरे धीरे वही शब्द उसके अपने हृदय में भी घर करने लगे। उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा था,
लेकिन समय बीतने के साथ उसका मन फिर अपनी ही महानता पर टिकने लगा। एक रात जब पूरा महल शांत था और राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था, उसने फिर एक स्वप्न देखा। यह स्वप्न पहले से भी अधिक विचित्र था। उसने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष खड़ा है। वो इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी आकाश को छू रही थी। उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैल गई थीं। उसके पत्ते हरे भरे थे और उसके फल इतने अधिक थे कि समस्त पृथ्वी के प्राणियों के लिए भोजन पर्याप्त था। मैदान के पशु उसकी छाया में विश्राम करते थे, आकाश के पक्षी उसकी शाखाओं पर बसेरा करते थे और पृथ्वी के अनेक जीव उसी से जीवन पाते थे। राजा उस वृक्ष को देख ही रहा था कि अचानक स्वर्ग से एक पवित्र दूत उतरता हुआ दिखाई दिया। उसकी आवाज बिजली की गर्जना के समान थी। उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, इस वृक्ष को काट डालो, इसकी शाखाएं काट दो, इसके पत्ते गिरा दो और इसके फल बिखेर दो। पशु इसकी छाया छोड़ दें और पक्षी इसकी डालियों से उड़ जाएं, परंतु इसकी जड़ को भूमि में रहने दो। उसे लोहे और पीतल की जंजीरों से बांध दो। वो मैदान की घास में पड़ा रहे, आकाश की ओस उसे भिगोती रहे और उसका मनुष्य का हृदय उससे ले लिया जाए। उसे पशु का हृदय दिया जाए और 7 समय उस पर बीत जाएं, ताकि जीवित लोग जान लें कि मनुष्यों के राज्यों पर परम प्रधान परमेश्वर का अधिकार है। वही जिसे चाहता है राज्य देता है और जिसे चाहता है ऊंचा उठाता है। इतना सुनते ही राजा की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। वो बिस्तर पर बैठ गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वो समझ गया कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है। सुबह होते ही उसने फिर से अपने सभी ज्योतिषियों, तांत्रिकों और ज्ञानियों को बुलाया। एक एक करके सब उसके सामने आए। इस बार उसने उन्हें स्वप्न बता दिया, लेकिन उसका अर्थ कोई भी नहीं समझ सका। दरबार में बैठे सभी लोग मौन थे। तब किसी ने धीरे से कहा, महाराज, बेलतशस्सर को बुलाया जाए। राजा ने तुरंत आदेश दिया। कुछ ही देर में दानियल दरबार में उपस्थित हुआ। नबूकदनेस्सर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बेलतशस्सर, मुझे पता है कि पवित्र परमेश्वर की आत्मा तुझ में है। ऐसा कोई रहस्य नहीं जिसे तू ना समझ सके। मैंने जो स्वप्न देखा है उसका अर्थ मुझे बता। दानियल ने ध्यान से राजा की पूरी बात सुनी। कुछ क्षणों तक वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। राजा ने यह देखकर कहा, डरो मत, जो देखा है वही बता दो। दानियल ने गहरी सांस ली। उसका हृदय भारी हो गया था, क्योंकि इस बार स्वप्न किसी दूर भविष्य के राज्य के बारे में नहीं था। इस बार स्वप्न स्वयं राजा नबूकदनेस्सर के बारे में था। दानियल कुछ क्षण तक मौन खड़ा रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी शांति थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गहरी उदासी भी दिखाई दे रही थी। राजा ने यह देखकर कहा, बेलतशस्सर, जो कुछ तूने देखा है उसे बताने से मत डर। चाहे उसका अर्थ मेरे लिए अच्छा हो या बुरा, मैं सत्य ही सुनना चाहता हूं। दानियल ने धीरे से उत्तर दिया, हे महाराज, मैं चाहता हूं कि यह स्वप्न आपके शत्रुओं के विषय में होता, न कि आपके बारे में। परंतु जो परमेश्वर ने प्रकट किया है उसे छिपाना मेरे लिए संभव नहीं। फिर उसने कहना आरंभ किया, वो विशाल वृक्ष जो पृथ्वी के बीचों बीच खड़ा था, जिसकी ऊंचाई आकाश तक पहुंचती थी और जिसकी छाया में सारे जीव विश्राम करते थे, वो वृक्ष आप ही हैं। परमेश्वर ने आपको महान बनाया है। आपकी शक्ति पृथ्वी के छोर तक पहुंच गई है। लेकिन आपने उस पवित्र दूत को यह कहते हुए भी सुना कि वृक्ष को काट दिया जाए और केवल उसकी जड़ को रहने दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि आपका राज्य कुछ समय के लिए आपसे ले लिया जाएगा। आपको मनुष्यों के बीच से निकाल दिया जाएगा। आप मैदान के पशुओं के साथ रहेंगे, बैलों की तरह घास खाएंगे, आकाश की ओस से भीगेंगे और 7 समय तक यही दशा बनी रहेगी, जब तक कि आप ये स्वीकार न कर लें कि मनुष्यों के राज्यों पर अधिकार परम प्रधान परमेश्वर का है और वही जिसे चाहता है राज्य देता है। दरबार में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी बोले। दानियल ने आगे कहा, हे महाराज, मेरी सलाह स्वीकार कीजिए। अपने पापों को छोड़ दीजिए, न्याय करना आरंभ कीजिए, गरीबों और सताए हुए लोगों पर दया कीजिए। हो सकता है कि परमेश्वर आपकी समृद्धि को और अधिक समय तक रहने दे। राजा नबूकदनेस्सर चुपचाप सुनता रहा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय तक ऐसा लगा कि शायद उसने दानियल की बात अपने हृदय में रख ली है। लेकिन दिन बीतते गए, महीने बीत गए
और फिर एक पूरा वर्ष निकल गया। राज्य पहले की तरह चलता रहा, विजय मिलती रही, महल और भी भव्य होते गए। धीरे धीरे उस स्वप्न की स्मृति राजा के मन से धुंधली पड़ने लगी। एक दिन वो अपने राजमहल की छत पर टहल रहा था। सामने फैला हुआ बाबुल का अद्भुत नगर सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। ऊंचे महल, विशाल दीवारें, सुंदर उद्यान और दूर तक फैला हुआ साम्राज्य उसकी आंखों के सामने था। वो रुक गया और गर्व से मुस्कुराते हुए बोला, क्या ये महान बाबुल वही नहीं है जिसे मैंने अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति से अपने राजकीय निवास के लिए बनाया है? क्या ये मेरी महिमा का प्रमाण नहीं है? राजा के होठों से ये शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि उसी क्षण स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी। हे राजा नबूकदनेस्सर, सुन, राज्य तुझसे ले लिया गया है। तू मनुष्यों के बीच से निकाल दिया जाएगा। तू मैदान के पशुओं के साथ रहेगा। तू बैलों की तरह घास खाएगा और 7 समय तक यही दशा रहेगी, जब तक कि तू ये न जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों के राज्यों पर प्रभुता करता है और वही जिसे चाहता है राज्य देता है। वो वचन समाप्त होते ही सब कुछ बदल गया। राजा का मन विचलित हो गया, उसकी बुद्धि जाती रही। उसके सेवक भयभीत होकर उससे दूर हट गए। कुछ ही समय में उसे राजमहल से बाहर ले जाया गया। जो व्यक्ति कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, वही अब खुले मैदानों में भटकने लगा। वो मनुष्यों की तरह नहीं, पशुओं की तरह रहने लगा। वो घास खाने लगा। वर्षा और ओस उसके शरीर पर गिरती रही। उसके बाल बढ़ते बढ़ते उकाब के पंखों जैसे हो गए और उसके नाखून पक्षियों के पंजों के समान पड़ गए। 7 समय तक बाबुल का महान राजा उसी दशा में रहा। जिस व्यक्ति के एक आदेश से सेनाएं चल पड़ती थीं, अब वो अपनी ही पहचान से अनजान था। जिसके सामने राष्ट्र झुकते थे, अब वो स्वयं पृथ्वी पर झुका हुआ था। और बाबुल के लोग पहली बार समझने लगे कि मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, यदि वो अपने घमंड में परमेश्वर को भूल जाए, तो उसकी महानता एक पल में मिट सकती है। 7 समय बीत गए, ऋतुएं बदलती रहीं, वर्षा आई, धूप निकली, हवाएं चली, लेकिन नबूकदनेस्सर की दशा वैसी ही बनी रही। जो हाथ कभी राजदंड थामते थे, वे अब मिट्टी और घास के बीच भटक रहे थे। जो आंखें कभी विजयी सेनाओं का निरीक्षण करती थीं, वे अब दिशाहीन होकर इधर उधर देखती थीं। बाबुल का सिंहासन खाली नहीं था। राज्य के अधिकारी व्यवस्था संभाल रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने जैसा स्वप्न में कहा था, राज्य की जड़ अभी भी सुरक्षित रखी गई थी। फिर एक दिन वो समय पूरा हो गया जिसे परमेश्वर ने ठहराया था। नबूकदनेस्सर ने धीरे धीरे अपना सिर आकाश की ओर उठाया। शायद बहुत दिनों बाद उसकी आंखों ने पहली बार अपने वैभव को नहीं, बल्कि स्वर्ग को देखा। उसी क्षण उसकी बुद्धि लौट आई। उसका हृदय बदल चुका था। वो घुटनों के बल झुक गया और ऊंचे स्वर में बोला, मैं परम प्रधान की स्तुति करता हूं। उसका राज्य सदा का राज्य है। उसका प्रभुत्व पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। पृथ्वी के सभी निवासी उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के निवासियों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। कोई उसका हाथ रोक नहीं सकता और न उससे पूछ सकता है कि तू क्या कर रहा है। उसकी बुद्धि लौटने के साथ ही उसके सेवक और मंत्री उसे खोजते हुए उसके पास आए। उन्होंने देखा कि उनका राजा फिर से सामान्य हो चुका है। उसे आदर के साथ महल में वापस लाया गया। उसका सिंहासन उसे लौटा दिया गया और उसका राज्य पहले से भी अधिक स्थिर हो गया। लेकिन इस बार वो पहले वाला नबूकदनेस्सर नहीं था। अब उसकी वाणी में घमंड नहीं, नम्रता थी। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि स्वर्ग का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। उसके सब कार्य सत्य हैं और वो घमंड से चलने वालों को दीन करना जानता है। समय का पहिया घूमता रहा। कुछ वर्षों बाद नबूकदनेस्सर की मृत्यु हो गई। राजा बदलते रहे, लेकिन दानियल बाबुल में बना रहा। उसकी आयु बढ़ रही थी, लेकिन उसकी बुद्धि और परमेश्वर के प्रति उसकी निष्ठा पहले जैसी ही अटल थी। कई वर्ष बीत गए। एक रात बाबुल के राजमहल में फिर से उत्सव मनाया जा रहा था। इस बार सिंहासन पर नबूकदनेस्सर नहीं, बल्कि उसका उत्तराधिकारी बेलशस्सर बैठा था। राजमहल में हजारों बड़े अधिकारी भोज में सम्मिलित थे। संगीत बज रहा था, मदिरा के प्याले भरे जा रहे थे
और राजा अपने वैभव पर प्रसन्न था। मदिरा के नशे में उसने अचानक एक ऐसा आदेश दिया जिसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा, यरूशलेम के मंदिर से जो सोने और चांदी के पात्र लाए गए थे, उन्हें यहां लाओ। आज हम उन्हीं पात्रों में मदिरा पिएंगे। कुछ ही देर में वे पवित्र पात्र दरबार में लाए गए, जिन्हें कभी परमेश्वर के मंदिर में उसकी सेवा के लिए अलग किया गया था। राजा, उसके अधिकारी, उसकी रानियां और उपपत्नियां उन्हीं पात्रों में मदिरा पीने लगे, और उसी समय वे सोने, चांदी, पीतल, लोहे, लकड़ी और पत्थर के बने हुए अपने देवताओं की स्तुति करने लगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उसी क्षण स्वर्ग उनकी इस धृष्टता को देख रहा था, और कुछ ही पलों में ऐसा होने वाला था जिसे देखकर पूरे राजमहल की हंसी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। उत्सव पूरे शोर के साथ चल रहा था। वीणाएं बज रही थीं, हंसी की आवाजें महल में गूंज रही थीं, और मदिरा के प्याले बार बार भरे जा रहे थे। किसी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि आनंद का वो क्षण अचानक भय में बदलने वाला है। तभी बिना किसी चेतावनी के महल की दीवार पर लगे बड़े दीपदान के सामने एक रहस्यमयी हाथ प्रकट हुआ। कोई शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, केवल एक हाथ और उसकी उंगलियां। पूरा दरबार देखते ही रह गया। वो हाथ महल की पलस्तर की हुई दीवार पर कुछ लिखने लगा। पत्थर पर उंगलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राजा बेलशस्सर के हाथ से मदिरा का प्याला छूटकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे, उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। अभी कुछ क्षण पहले जो राजा अपने सामर्थ्य पर गर्व कर रहा था, अब भय से कांप रहा था। उसने तुरंत ऊंचे स्वर में आदेश दिया, ज्योतिषियों को बुलाओ, तांत्रिकों को बुलाओ, बाबुल के सभी ज्ञानियों को तुरंत मेरे सामने लाया जाए। कुछ ही समय में सभी दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने कांपती हुई आवाज में कहा, जो कोई इस लेख को पढ़कर उसका अर्थ बताएगा, उसे बैंगनी वस्त्र पहनाए जाएंगे, उसके गले में सोने की जंजीर डाली जाएगी, और वो राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी बनाया जाएगा। एक एक करके सभी ज्ञानी दीवार के पास गए। उन्होंने उस लेख को देखा, लेकिन कोई उसे पढ़ नहीं सका, कोई उसका अर्थ नहीं बता सका। जितना समय बीतता गया, राजा का भय उतना ही बढ़ता गया। उसी समय राजमाता दरबार में आई। उसने राजा को देखकर कहा, हे महाराज, भयभीत मत हो। आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें पवित्र परमेश्वर की आत्मा है। आपके पिता नबूकदनेस्सर के दिनों में उसने गुप्त बातें प्रकट की थीं। उसका नाम दानियेल है। उसे बुलाइए, वही इस लेख का अर्थ बताएगा। राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा। कुछ ही देर बाद वृद्ध दानियेल राजमहल में प्रवेश कर रहा था। उसके बाल अब सफेद हो चुके थे। उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी जो वर्षों पहले बाबुल आने के समय थी। राजा ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या तुम वही दानियेल हो जिसे यहूदा से बंदी बनाकर लाया गया था? मैंने सुना है कि परमेश्वर की आत्मा तुम में है। यदि तुम इस लेख को पढ़कर उसका अर्थ बता दो, तो मैं तुम्हें बैंगनी वस्त्र पहनाऊंगा, सोने की जंजीर दूंगा, और तुम्हें राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी बना दूंगा। दानियेल ने राजा की ओर शांत दृष्टि से देखा, फिर बोला, हे राजा, अपने उपहार अपने पास ही रखिए, अपने पुरस्कार किसी और को दे दीजिए। फिर भी मैं ये लेख पढ़ूंगा और उसका अर्थ आपको बता दूंगा। दरबार फिर से शांत हो गया। दानियेल ने आगे कहा, हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने आपके पूर्वज नबूकदनेस्सर को राज्य, महिमा और सम्मान दिया था, लेकिन जब उसके हृदय में घमंड भर गया, तब परमेश्वर ने उसका राज्य उससे ले लिया। उसे मनुष्यों के बीच से निकाल दिया गया, जब तक कि उसने ये स्वीकार नहीं किया कि परम प्रधान परमेश्वर ही सब राज्यों पर प्रभुता करता है। दानियेल की आवाज और गंभीर हो गई, और हे बेलशस्सर, आपने ये सब जानते हुए भी अपने हृदय को नम्र नहीं किया। आपने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध अपने आप को ऊंचा किया। आपने उसके मंदिर के पवित्र पात्रों का अपमान किया और उन देवताओं की स्तुति की जो न देखते हैं, न सुनते हैं और न कुछ जानते हैं। लेकिन जिस परमेश्वर के हाथ में आपकी सांस और आपका जीवन है, उसका आपने आदर नहीं किया। और पूरे दरबार की नजरें दीवार पर लिखे हुए शब्दों पर थीं। दानियेल ने धीरे धीरे उन्हें पढ़ना शुरू किया। मैंने
तेकेल, ऊपर सीन। और जैसे ही उसने इन शब्दों का अर्थ बताना शुरू किया, बाबुल के महान साम्राज्य की अंतिम रात आरंभ हो चुकी थी। दानियल ने दीवार पर लिखे शब्दों की ओर देखा। कुछ क्षण तक वो मौन खड़ा रहा। पूरे राजमहल में इतनी गहरी शांति थी कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। फिर उसने धीरे धीरे उन शब्दों को पढ़ा। मैंने तेकिल, ऊपर सीन। उसकी आवाज में कोई भय नहीं था, क्योंकि वो किसी मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का संदेश सुना रहा था। उसने राजा की ओर देखकर कहा, हे राजा, इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने आपके राज्य के दिनों को गिन लिया है और उनका अंत कर दिया है। आपको तराजू में तोला गया और आप कम पाए गए। आपका राज्य विभाजित कर दिया जाएगा और मादियों और फारसियों को दे दिया जाएगा। दानियल के शब्द समाप्त होते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी उस संदेश को सुनकर कुछ कहने का साहस नहीं कर सका। राजा बेलशस्सर का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने वचन के अनुसार दानियल को बैंगनी वस्त्र पहनाने का आदेश दिया। उसके गले में सोने की जंजीर डाली गई और घोषणा की गई कि वो राज्य का तीसरा सबसे बड़ा अधिकारी होगा। परंतु दानियल जानता था कि यह सम्मान अब अधिक देर तक टिकने वाला नहीं है। जिस राज्य के पतन की घोषणा स्वयं परमेश्वर कर चुका हो, उसे कोई मनुष्य बचा नहीं सकता। उसी रात जब महल के भीतर लोग भय और भ्रम में डूबे हुए थे, बाबुल की ऊंची दीवारों के बाहर एक दूसरी कहानी लिखी जा रही थी। मादियों और फारसियों की सेना नगर को चारों ओर से घेरे हुए थी। वर्षों से लोग मानते थे कि बाबुल को कोई जीत नहीं सकता। उसकी दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उन पर एक साथ कई रथ दौड़ सकते थे। नगर के भीतर वर्षों के लिए अन्न और पानी का भंडार था। राजा और उसके अधिकारी इसी घमंड में निश्चिंत थे कि चाहे कोई भी सेना आ जाए, बाबुल अजेय रहेगा। लेकिन उस रात शत्रु ने दीवारों पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने एक और मार्ग चुना। उन्होंने महान फरात नदी का बहाव मोड़ दिया, जो नगर के बीच से होकर गुजरती थी। धीरे धीरे नदी का जल घटने लगा। जहां कुछ समय पहले गहरा पानी बह रहा था, वहां अब सैनिकों के चलने लायक रास्ता बन गया। अंधेरे का लाभ उठाकर मादी और फारसी सैनिक उसी सूखे मार्ग से नगर के भीतर प्रवेश करने लगे। महल के भीतर अभी भी भोज की आवाजें पूरी तरह थमी नहीं थी। किसी को यह आभास तक नहीं था कि शत्रु नगर के अंदर पहुंच चुका है। थोड़ी ही देर बाद तलवारों की टकराहट सुनाई देने लगी। महल के बाहर सैनिकों की चीखें गूंज उठी। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। दरवाजे टूटने लगे। पहरेदार एक एक करके गिरते चले गए। कुछ ही समय में शत्रु राजमहल तक पहुंच गया। उसी रात राजा बेलशस्सर मारा गया और बाबुल का महान साम्राज्य, जिसने वर्षों तक संसार पर शासन किया था, एक ही रात में समाप्त हो गया। जब सुबह का सूर्य निकला तो बाबुल के सिंहासन पर एक नया शासक बैठ चुका था। उसका नाम दारियावेश था। साम्राज्य बदल चुका था, लेकिन दानियल अभी भी जीवित था। उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, पर उसकी निष्ठा वैसी ही अटल थी जैसी उस दिन थी जब वह एक बंदी युवक के रूप में बाबुल आया था। नए राजा ने शीघ्र ही यह देख लिया कि दानियल अन्य सभी अधिकारियों से अलग है। वह न रिश्वत लेता था, न छल करता था, न अपने पद का दुरुपयोग करता था। उसके हर निर्णय में न्याय और सत्य दिखाई देता था। धीरे धीरे दारियावेश का विश्वास उस पर इतना बढ़ गया कि उसने मन में ठान लिया कि पूरे राज्य का प्रधान अधिकारी दानियल को ही बनाया जाए। यही बात अन्य अधिकारियों को चुभने लगी। वे वर्षों से सत्ता के निकट थे, लेकिन अब एक विदेशी बंदी उनसे ऊपर बैठने वाला था। ईर्ष्या धीरे धीरे षड्यंत्र में बदलने लगी। उन्होंने दानियल के कामकाज की जांच शुरू की। वे उसके लेखे जोखे देखने लगे, उसके निर्णयों की पड़ताल करने लगे, उसके सेवकों से पूछताछ करने लगे। लेकिन उन्हें उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं मिला। न भ्रष्टाचार, न झूठ, न विश्वासघात। अंत में उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, यदि हमें इस व्यक्ति के विरुद्ध कुछ मिल सकता है तो केवल उसके परमेश्वर के नियमों में। वे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि दानियल को उसके पद, उसके कार्य या उसके चरित्र के आधार पर दोषी ठहराना असंभव है। वर्षों तक उसने राजाओं की सेवा की थी, लेकिन किसी ने कभी उसकी ईमानदारी पर उंगली नहीं उठाई थी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि यदि उसे गिराना है तो उसके विश्वास को ही उसके विरुद्ध हथियार बनाना होगा।
अगली सुबह वे सब मिलकर राजा दार्यावेश के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर सम्मान था, लेकिन उनके मन में छल भरा हुआ था। उन्होंने झुककर कहा, हे महाराज, आपका राज्य सदा बना रहे। हमने विचार किया है कि आपके सम्मान के लिए एक विशेष आदेश निकाला जाए। अगले 30 दिनों तक यदि कोई भी व्यक्ति आपके सिवा किसी देवता या किसी मनुष्य से कोई प्रार्थना करेगा तो उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। यह आदेश मादियों और फारसियों के नियम के अनुसार लिखा जाए ताकि इसे कोई बदल ना सके। राजा को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसे लगा कि इससे पूरे राज्य में उसका सम्मान और बढ़ेगा। उसने बिना अधिक सोचे उस आदेश पर अपनी राजमुद्रा लगा दी। कुछ ही समय में घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। सैनिक गलियों में घूम घूम कर लोगों को नया कानून सुनाने लगे। हर नगर, हर गांव और हर चौक पर यही समाचार था कि अब 30 दिनों तक केवल राजा से ही प्रार्थना की जा सकती है। जब यह समाचार दानियल तक पहुंचा तो उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने किसी से बहस नहीं की। वो सीधे अपने घर गया। जैसे वो वर्षों से करता आया था वैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में गया। उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थीं। उसने उन्हें बंद नहीं किया। वो घुटनों के बल बैठ गया और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करने लगा। उसे पता था कि यह कानून उसी को फंसाने के लिए बनाया गया है। उसे यह भी पता था कि यदि किसी ने उसे देख लिया तो दंड निश्चित है। फिर भी उसने अपने जीवन की सबसे प्रिय आदत नहीं छोड़ी। वो दिन में 3 बार उसी प्रकार प्रार्थना करता रहा जैसे वो पहले करता था। उधर षड्यंत्र रचने वाले अधिकारी इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे चुपचाप दानियल के घर के पास पहुंचे। उन्होंने खिड़की से भीतर झांका। दानियल घुटनों के बल झुका हुआ था। उसके हाथ जुड़े हुए थे। उसकी आंखें बंद थीं। वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। यही वो दृश्य था जिसकी उन्हें तलाश थी। वे तुरंत राजमहल पहुंचे और राजा से बोले, हे महाराज, क्या आपने ये आदेश नहीं दिया था कि 30 दिनों तक जो कोई आपके सिवा किसी और से प्रार्थना करेगा उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, ये आदेश मेरे हस्ताक्षर और राजमुद्रा से जारी हुआ है। इसे बदला नहीं जा सकता। तब उन्होंने कहा, तो जान लीजिए, यहूदा से लाया गया दानियल आपके आदेश की परवाह नहीं करता। वो आज भी दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। यह सुनते ही राजा का चेहरा बदल गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो धोखे का शिकार हो गया है। दानियल उसके सबसे विश्वास योग्य अधिकारियों में से था। वो उसे किसी भी कीमत पर मरने नहीं देना चाहता था। पूरा दिन वो कोई उपाय खोजता रहा कि किसी तरह उस कानून को बदल दे, लेकिन मादियों और फारसियों का नियम ऐसा था कि राजा स्वयं भी उसे रद्द नहीं कर सकता था। सूर्य अस्त होने लगा। समय समाप्त हो चुका था। भारी मन से राजा ने आदेश दिया कि दानियल को शेरों की मांद के पास लाया जाए। सैनिक उसे लेकर वहां पहुंचे। गहरी मांद के भीतर कई भूखे शेर इधर उधर घूम रहे थे। उनकी गर्जना दूर तक सुनाई दे रही थी। राजा दार्यावेश ने दानियल की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख था। धीरे से उसने कहा, तुम जिस परमेश्वर की निरंतर सेवा करते हो वही तुम्हें बचाए। सैनिकों ने दानियल को मांद में उतार दिया। फिर एक बड़ा पत्थर लाकर उसके मुंह पर रख दिया गया। राजा ने अपनी मुहर उस पत्थर पर लगा दी ताकि कोई उसे हटा ना सके। उस रात महल में कोई संगीत नहीं बजा। राजा ने भोजन करने से भी इनकार कर दिया। उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात बस एक ही बात सोचता रहा, क्या सचमुच दानियल का परमेश्वर उसे शेरों के मुंह से बचा सकेगा? रात धीरे धीरे बीतती रही। राजमहल के विशाल कक्षों में दीपक जल रहे थे, लेकिन राजा दार्यावेश के हृदय में घोर अंधकार छाया हुआ था। उसने किसी प्रकार का मनोरंजन स्वीकार नहीं किया, न संगीत, न भोज, न विश्राम। वो बार बार अपने कक्ष में टहलता और हर बार उसकी आंखों के सामने दानियल का शांत चेहरा आ जाता। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था कि उसने बिना सोचे समझे उस आदेश पर अपनी मुहर क्यों लगा दी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कानून बदल नहीं सकता था। उधर शेरों की मांद में गहरा अंधकार था। विशाल पत्थर के बंद होते ही भीतर केवल शेरों की सांसों और उनकी धीमी गर्जना की आवाज रह गई। भूखे शेर दानियल के चारों ओर घूमने लगे। उनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं।
लेकिन दानियेल भय से नहीं कांपा। उसने उसी अंधकार में अपना सिर झुकाया और अपने परमेश्वर पर भरोसा रखकर शांत खड़ा रहा। उसी क्षण स्वर्ग में एक आदेश हुआ। परमेश्वर ने अपना दूत भेजा। उस दूत की उपस्थिति से पूरी मांद मानो प्रकाश से भर गई। जो शेर कुछ क्षण पहले शिकार की तलाश में थे, वे अचानक शांत हो गए। उनके खुले हुए जबड़े बंद हो गए। वे दानियल के पास आकर ऐसे बैठ गए जैसे कोई पालतू पशु अपने स्वामी के चरणों में बैठता है। पूरी रात दानियल सुरक्षित रहा, क्योंकि जिस परमेश्वर पर उसने जीवन भर विश्वास किया था, उसने एक बार फिर अपने सेवक को अकेला नहीं छोड़ा। जैसे ही पूर्व दिशा में भोर की पहली किरण दिखाई दी, राजा दार्यावेश अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। वो बिना किसी विलंब के शेरों की मांद की ओर दौड़ पड़ा। उसके पीछे उसके अधिकारी और सैनिक भी दौड़ने लगे। मांद के पास पहुंचते ही उसने कांपती हुई आवाज में पुकारा, दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के सेवक, क्या तुम्हारा परमेश्वर जिसकी तुम निरंतर सेवा करते हो तुम्हें शेरों से बचा सका? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर अंधकार के भीतर से एक शांत और परिचित आवाज सुनाई दी, हे महाराज, आपका जीवन दीर्घ हो। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि मैं उसकी दृष्टि में निर्दोष पाया गया। और हे राजा, मैंने आपके विरुद्ध भी कोई अपराध नहीं किया। राजा का चेहरा आनंद से खिल उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत आदेश दिया कि पत्थर हटाया जाए। सैनिकों ने मांद का मुंह खोला और दानियल को बाहर निकाला। सब लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं थी। उसके वस्त्र वैसे ही थे जैसे पिछली शाम थे। उसका एक भी बाल बांका नहीं हुआ था। सबने अपनी आंखों से देख लिया कि विश्वास केवल शब्द नहीं होता, वो परमेश्वर की सामर्थ्य को पृथ्वी पर प्रकट कर देता है। राजा ने उसी समय आदेश दिया कि जिन लोगों ने दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, उन्हें उनके परिवारों सहित उसी शेरों की मांद में डाला जाए। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, शेर उन पर टूट पड़े। इससे पूरे राज्य को यह स्पष्ट हो गया कि दानियल को शेरों ने इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि वे भूखे नहीं थे, बल्कि इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनके मुंह बंद कर दिए थे। उस घटना के बाद राजा दार्यावेश ने अपने पूरे साम्राज्य में एक घोषणा भेजी। उसने लिखा, मेरे राज्य के सभी लोग दानियल के परमेश्वर के सामने भय माने और उसका आदर करें, क्योंकि वही जीवता परमेश्वर है। उसका राज्य कभी नष्ट नहीं होगा, उसका प्रभुत्व सदा बना रहेगा। वही बचाता है, वही छोड़ाता है, वही स्वर्ग और पृथ्वी पर चिन्ह और अद्भुत काम करता है। उसी ने दानियल को शेरों की शक्ति से बचाया। उस दिन के बाद दानियल का सम्मान और भी बढ़ गया। वो मादियों और फारसियों के राज्य में भी उसी प्रकार आदर पाया जैसे उसने बाबुल में पाया था। उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन उसका विश्वास कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वो अब भी उसी परमेश्वर की सेवा कर रहा था, जिसने एक बंदी युवक को राजाओं का सलाहकार बनाया, जिसने आग के बीच अपने सेवकों की रक्षा की, जिसने घमंडी राजा को नम्र किया, जिसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन की भविष्यवाणी पहले ही बता दी, और जिसने भूखे शेरों के बीच भी अपने सेवक को सुरक्षित रखा। उसकी पूरी जीवन यात्रा एक ही सत्य की गवाही देती रही, मनुष्य के राज्य आते और चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य सदा बना रहता है। दानियल के जीवन की सबसे कठिन परीक्षाएं अब पीछे छूट चुकी थी, लेकिन उसकी सेवा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह अब एक वृद्ध व्यक्ति था। उसके चेहरे पर समय की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती थीं, फिर भी उसकी आंखों की चमक पहले जैसी ही थी। वर्षों तक उसने साम्राज्यों को उगते और गिरते देखा था। उसने नबूकदनेस्सर का घमंड देखा था, बेलशस्सर का पतन देखा था, दार्यावेश का परिवर्तन देखा था। उसने अपनी आंखों से यह अनुभव किया था कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति भी परमेश्वर की इच्छा के सामने टिक नहीं सकती। इन्हीं दिनों परमेश्वर ने उसे ऐसे दर्शन दिखाने आरंभ किए जो केवल उसके समय के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थे। एक रात उसने स्वप्न में देखा कि समुद्र की गहराइयों से 4 विशाल पशु निकल रहे हैं। प्रत्येक पशु दूसरे से अलग था। पहला सिंह के समान था, लेकिन उसके पंख उकाब जैसे थे। दूसरा रीछ के समान था। तीसरा चीते के समान था, जिसके 4 पंख और 4 सिर थे। चौथा इतना भयानक था कि उसका वर्णन करना कठिन था। उसके लोहे जैसे बड़े बड़े दांत थे और उसके 10 सींग थे।
वो अपने सामने आने वाली हर वस्तु को कुचलता चला जाता था। दानियल ये सब देखकर व्याकुल हो उठा। तभी उसने एक और दृश्य देखा। स्वर्ग में सिंहासन लगाए गए। एक प्राचीन, अनंत और महिमामय स्वरूप अपने सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके वस्त्र हिम के समान श्वेत थे और उसके सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान उज्जवल थे। उसके सिंहासन से अग्नि की लपटें निकल रही थीं और असंख्य स्वर्गदूत उसकी सेवा में खड़े थे। न्याय का समय आ पहुंचा था। फिर दानियल ने देखा कि आकाश के बादलों के साथ एक ऐसा पुरुष आ रहा है जो मनुष्य के पुत्र के समान दिखाई देता था। उसे उस अनंत महिमा वाले परमेश्वर के सामने लाया गया और उसे ऐसा राज्य, ऐसी महिमा और ऐसा अधिकार दिया गया जो कभी समाप्त नहीं होगा। सभी जातियां, सभी राष्ट्र और सभी भाषाओं के लोग उसकी सेवा करेंगे। उसका राज्य अनंत होगा और उसका प्रभुत्व कभी नष्ट नहीं होगा। इन दर्शनों का पूरा अर्थ उस समय दानियल के लिए भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह समझ गया कि परमेश्वर केवल वर्तमान की नहीं, भविष्य की भी योजना पहले से जानता है। उसने जो कुछ देखा और सुना उसे विश्वास योग्यता के साथ लिख लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि इतिहास संयोग से नहीं चलता। राजाओं का उत्थान और पतन, साम्राज्यों का बनना और मिट जाना, सब कुछ परमेश्वर की योजना के अधीन है। दानियल ने अपना शेष जीवन उसी विश्वास के साथ बिताया। उसने कभी अपने लिए महिमा नहीं चाही। उसने कभी अपने चमत्कारों का घमंड नहीं किया। जहां भी अवसर मिला उसने लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर लगाया। उसका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि जो व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने पर भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ता, परमेश्वर उसे अपने कार्य के लिए उपयोग करता है। एक समय वो एक बंदी युवक के रूप में बाबुल लाया गया था। किसी ने नहीं सोचा था कि वही युवक एक दिन राजाओं का सलाहकार बनेगा, साम्राज्यों के भविष्य की घोषणा करेगा और ऐसी गवाही छोड़ जाएगा जिसे संसार हजारों वर्षों बाद भी पढ़ेगा। उसके पास न सेना थी, न तलवार, न अपना राज्य। उसकी सबसे बड़ी शक्ति केवल उसका विश्वास था। उसी विश्वास ने उसे राजमहलों तक पहुंचाया। उसी विश्वास ने उसे आग से, षड्यंत्रों से और शेरों की मान से सुरक्षित निकाला। और उसी विश्वास ने उसके जीवन को अनंत काल के लिए स्मरणीय बना दिया। समय के साथ दानियल इस संसार से विदा हो गया, लेकिन उसकी गवाही जीवित रही। हर पीढ़ी में जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चुनता है, तब दानियल की कहानी फिर से जीवित हो उठती है। उसका जीवन आज भी यही पुकारता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, साम्राज्य बदल सकते हैं, राजा बदल सकते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं उन्हें वह कभी नहीं छोड़ता। उसकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती, उसका न्याय कभी अन्यायपूर्ण नहीं होता और उसका राज्य कभी समाप्त नहीं होगा। यही दानियल के जीवन का संदेश था, यही उसकी विरासत थी और यही वह सत्य है जो युगों युगों तक बना रहेगा। दानियल की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ कहानियां इतिहास में नहीं, लोगों के हृदयों में जीवित रहती हैं। एक बंदी युवक जिसने अपना देश खो दिया, अपना घर खो दिया, अपना बचपन खो दिया, लेकिन अपना विश्वास कभी नहीं खोया। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी विजय थी। उसने राजाओं को बदलते देखा, साम्राज्यों को गिरते देखा, महलों को उजड़ते देखा, लेकिन उसने एक सत्य कभी नहीं बदलते देखा: परमेश्वर सदा विश्वास योग्य है। बाबुल का महान साम्राज्य मिट गया, उसके राजा धूल में मिल गए, सोने की मूर्तियां टूट गईं, लेकिन जिस परमेश्वर पर दानियल ने भरोसा किया उसका राज्य आज भी वैसा ही अटल है। जब उसे भूखे शेरों के सामने फेंका गया, तब परमेश्वर ने उसके भय को नहीं बढ़ाया, बल्कि शेरों के मुंह बंद कर दिए। जब उसके मित्रों को आग की भट्ठी में डाला गया, तब परमेश्वर ने आग को नहीं बुझाया, बल्कि आग के बीच स्वयं उनके साथ खड़ा हो गया। क्योंकि परमेश्वर हमेशा परीक्षा को नहीं हटाता। कई बार वो परीक्षा के बीच अपने लोगों का हाथ थाम लेता है। आज भी संसार बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, शक्तिशाली लोग उठते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन दानियल की कहानी हमें याद दिलाती है कि जो व्यक्ति सत्य और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहता है उसे अंत में हार नहीं मिलती। शायद परीक्षा लंबी हो, शायद उत्तर देर से मिले, लेकिन परमेश्वर कभी देर नहीं करता।
वो ठीक उसी समय कार्य करता है जब उसकी महिमा सबसे अधिक प्रकट होती है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है तो दानियल की तरह हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जिसने आग में अपने सेवकों की रक्षा की, जिसने शेरों की मांद में अपने दास को सुरक्षित रखा, वही परमेश्वर आज भी जीवित है। उसका सामर्थ्य नहीं बदला, उसकी प्रतिज्ञाएं नहीं बदली और उसका प्रेम भी नहीं बदला। यही दानियल नबी की विरासत है, यही विश्वास की विजय है और यही वो सत्य है जो युगों युगों तक गूंजता रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा।